अनिरुद्ध को हो जाता है नूतन पर शक होने लगा है कि भाई जनक के कहानी में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध अब जनक को फिर से ढूंढने लगा है क्योंकि अनिरुद्ध को बिल्कुल शक हो जाता है कि नूतन जो है वो वही जनक है। जहाँ आप सब देखेंगे कि पहले नूतन को सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन वह इन सब का साफ साफ मना कर देती है कि वो कहती है कि मैं ही नूतनों में जनक नहीं हूँ। लेकिन अब कहीं ना कहीं सभी घर वालों का शक सही हो रहा है कि नूतन ही जनक है। वहीं आप सब देखेंगे अनिरुद्ध नूतन को कसम देता है और अपना सर रख के हाथ कहता है कि अगर तुम जनक हो तो सच बता दो जनक। तो देखेंगे कि नूतन कसम खाने से हिचक जाती है। तब तो अनिरुद्ध और भी ज्यादा उस पे शक हो जाता है और पूरा शक यकीन में बदल जाता है कि ये जनक ही है। अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, जनक का सच सबके सामने आएगा। साथ ही आप लोग देखेंगे कि पंडित बृजभूषण ने बताया नूतन ही जनक है। जी हाँ दोस्तों, जनक अनिरुद्ध को लगा बड़ा झटका। स्टार प्लस के शो सीरियल जनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जहां अपकमिंग एपिसोड में जल्दी देखने को मिलेगा कि दोस्तों पंडित बृजभूषण इसलिए बताते हैं कि नूतन ही जनक है क्योंकि जैसे कि विनायक ने फाइनली बोल दिया कि सृष्टि को दो बेटियां हैं, तो ऐसे में नूतन को अब सृष्टि गलत समझने लगेगी। अगर नूतन मेरी बेटी है यानी कि पंडित बृजभूषण की बेटी और मेरी बेटी है, तो नूतन फिर जनक कौन थी? इतने सालों से उर्वशी किसे पाल रही थी और उर्वशी ने शादी क्यों की है? क्या सच में सोच रही हूँ बिल्कुल वैसा है? तो जनक किसकी बेटी है? तो इसका गलत फैमिली में ना रहे तो लोग इसलिए अब पंडित बृजभूषण से बोलते हैं अब तुम सोच रही होगी ना कि सृष्टि जनक कहाँ गई है, जनक मर गई होगी, लेकिन जनक जिंदा है और ये नूतन नहीं है बल्कि जनक है। देखो सच अब सबके सामने आ ही गया, जहाँ पर अब सृष्टि बोलने वाली है कि सच सबके सामने आने के बाद हमें पहले पता था कि जनक मर गई थी, लेकिन ये लड़की कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तब पंडित बृजभूषण बोलते हैं भले ही तुमने जनक को जन्म दिया होगा लेकिन तुम इसकी माँ कभी भी बन नहीं सकी, लेकिन तुम्हारे मुंह से ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। उर्वशी ने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, लेकिन तुमने क्या किया? खुद की बेटी को ही मारने की नाकामी कोशिशें की। तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? तुम्हें सबके सामने मिलना चाहिए। पंडित बृजभूषण सृष्टि को इतना बोलते ही अनिरुद्ध बोलते हैं कि अब वाकई में जनक तुम ही हो, मतलब तुम इतने दिन से मुझसे चुप रही हो। जनक तुम जानती थी कि मेरी हालत किस तरीके से खराब हो गई थी इतने दिनों से? मुझे पहले से पता था कि तुम जिंदा थी जनक, क्योंकि तुम्हारे मरने की खबर सुनकर पहले तो मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा था, लेकिन मुझे अब सच पता चल चुका है जनक तुमने मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा क्यों किया। तो वहीं पर सृष्टि बोलती है ये तो धोखा करेगी नूतन, पहले भी तुमको धोखा दे रही और आज भी तुमको धोखा देगी। अब ये देखना अब तुम्हें इतना बड़ा धोखा देती है, कहती है कि तुमसे प्यार करती है, अब ये इतना बड़ा झूठ बोलेगी कि तुमसे और अर्शी से तुमसे दूर करेगी और मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ये क्या कि सृष्टि बोलती है, तो तभी अनिरुद्ध बोलता है ना एक आप अच्छी माँ बन पाई और ना ही आप एक अच्छी बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर पाई, क्योंकि आप पंडित बृजभूषण की बेटी को मानना चाहती थी। ऐसे में लोगों से मैं अभी भी रिश्ता खत्म करता हूँ और साथ ही अर्शी को मैं तलाक देता हूँ, मैं ये मानकर कि मैं जनक से प्यार करता हूँ और मैं कभी भी अर्शी के साथ खुश नहीं रह सकता। अगर आप अर्शी के साथ मेरे साथ जबरदस्ती रिश्ता जोड़ेंगे तो ना अर्शी कभी खुश रहेगी और ना मैं कभी खुश रह पाऊंगा। ऐसे में क्या पंडित बृजभूषण अब कर पाएंगे अनिरुद्ध जनक को एक? ऐसे में अब देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन भाई अनिरुद्ध को इस बात का पता लगता है कि नूतन है जनक, तो अनिरुद्ध बोलने लगता है कि नूतन बनकर तुमने मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया है, लेकिन मुझे पहले से शक था कि तुम ही जनक हो। लेकिन तुम उस दिन जिस तरीके से मुझसे बात की थी तो मुझे फिर लगा कि मेरी जनक इस तरीके से मुझसे बात कर ही नहीं सकती। तो वही जनक सबके सामने अनिरुद्ध से माफी मांगती है और कहती है कि सर जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा ताकि ये सृष्टि मुखर्जी इनकी असली चेहरा सबके सामने मैं लेकर आऊं। ऐसे में क्या होगा ये देखना तो और भी ज्यादा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।